नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। बोले भारत में आज बात होगी कॉमेडियन कुणाल कामरा की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लेते हैं। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया, तो उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। ये कुणाल कामरा और संजय राउत हैं। कुणाल कामरा उस्ताद हैं, कॉमेडियन भी हैं और उच्च कोटि के ट्रोल हैं। राह चलते किसी पर भद्दी टिप्पणी कर सकते हैं, ललकार सकते हैं, इसमें उन्हें बहादुरी नजर आती है। इनके सामने जो बैठे हैं वो संजय राउत हैं, शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, उसके मुखपत्र सामना के संपादक हैं। धर्मनिरपेक्षता में इनका कभी यकीन नहीं था। बाबरी मस्जिद गिराने में शिवसैनिकों का बड़ा हाथ था। इन लोगों ने दंगा भी भड़काया है। जो लिखा वो लिखा है, जो बोला है बोला है। इस कार्यक्रम में विचारधारा के दो छोर पर मौजूद ये दोनों देश और समाज पर चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर बात कर रहे हैं। इस बातचीत में कंगना रनौत पर मजे ले रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर चटकारे लेकर चर्चा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सिपह सलार संजय राउत बता रहे हैं कि कंगना ने कहा था उखाड़ सको तो उखाड़ लो, इनकी सरकार ने उखाड़ लिया। मतलब अगर कंगना कहती कि जान से मार दो तो ये जान से मार देते। इसलिए कानून की जो दलीलें दी जा रही हैं, कायदे कानून की जो बातें कही जा रही हैं, दरअसल वो झूठी हैं। सच यही है कि उद्धव ने हिसाब चुकाने के लिए कानून और नियमों का सहारा लिया था। सत्ता तंत्र के दुरुपयोग का इससे सीधा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। लेकिन उद्धव ने जो किया और संजय राउत जो कह रहे हैं वो बात गौर करने लायक नहीं है। गरीब लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारने पीटने वालों की बातों पर क्या गौर किया जाए। कामरा ने कंगना के मकान पर बुलडोजर चलाने का वीडियो बार बार देखा है, रिवाइंड करके देखा है और इन्हें मजा आया है। एक बार फिर आप इनकी अश्लील हंसी देखिए और इनकी बातें सुनिए। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया, तो उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा, मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। कुणाल कामरा को ऐसी हरकतों पर बड़ा मजा आता है। मसलन जब अर्नव को गिरफ्तार किया गया तो कामरा खिलखिला उठे। उस दिन कामरा ने अर्नव के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार उनके बेटे पर ओछी टिप्पणी करके किया। कामरा ने लिखा कि whose only qualification yet is that father is pimp to the ruling ... इसके बाद उन्होंने जो ... लगाया है ये आपकी इमेजिनेशन के लिए लगाया है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। कामरा ने इस वाक्य में पिंप शब्द का इस्तेमाल किया है। पिंप का मतलब होता है वो दलाल जो औरतों का सौदा करता है। मतलब अर्नब पिंप है और उनके बेटे की यही एकमात्र क्वालिफिकेशन है। ये समझा जा सकता है कि कुणाल कामरा को अर्नब से नफरत है, लेकिन उनके बेटे के बारे में ऐसी टिप्पणी कुणाल कामरा की विकृत मानसिकता बयां करती है। अर्नब ने बहुत सी गलतियां की हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कुछ गलतियां अपराध के दायरे में आती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। उन्होंने कई लोगों के नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण किया है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है क्या? अगर हम किसी को गलत मानते हैं तो क्या उसके बीवी बच्चों को, उसके माँ बाप को गाली दे सकते हैं, उनका अपमान कर सकते हैं? बात यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले कुणाल कामरा हवाई जहाज से कहीं कॉमेडी करने जा रहे थे। अर्नव भी उसी हवाई जहाज में दिख गए। कामरा ने उन्हें देखने के साथ ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हाल ही में कामरा और अनुराग कश्यप चप्पल को एक फ्रेम में सजाकर अर्नव को देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। वो तस्वीर भी अजीब सी है। क्रांति का ये अंदाज कमाल का है। अब इन्हीं की तर्ज पर अर्नव के समर्थक या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता इनके घरों पर इसी तरह जूते चप्पल लेकर पहुंच जाए तो क्या ठीक होगा? इसी तरह किसी संगठन के कार्यकर्ता राह चलते इन्हें गालियां देने लगे तब क्या होगा? इनके बीवी बच्चों को, इनके माँ बाप के ऊपर इसी तरह टिप्पणियां करने लगे तो क्या वो जायज बात होगी? क्या उसे सही माना जाएगा? कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी के एक समर्थक ने राजदीप सरदेसाई के साथ बदतमीजी की थी, तब उसकी कितनी आलोचना हुई थी।
मोदी मोदी। जब मोदी के ये समर्थक गलत हैं तो फिर कुणाल कामरा जैसे लोग कैसे सही हैं? और अगर शिकायतों को निपटाने का यही तरीका सब अपनाने लगे तो फिर कानून की क्या जरूरत है? अब आते हैं कुणाल कामरा से जुड़े ताजा विवाद पर। कामरा ने सुप्रीम कोर्ट पर एक के बाद एक कई टिप्पणियां की हैं। आगे बढ़ने से पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। मतलब इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा मजाक है। द पेस एट विच द सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स इन मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इट्स टाइम वी रिप्लेस महात्मा गांधी फोटो विथ हरीश साल्वेज फोटो। सुप्रीम कोर्ट जिस रफ्तार से राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों में कार्रवाई करता है, उसे देखते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह हरीश साल्वे की तस्वीर लगा देनी चाहिए। DY Chandrachud is a flight attendant serving champagne to first-class passengers after they are fast-tracked through, while commoners don't know if they will ever be boarded or seated, let alone served. Justice. DY Chandrachud विमान के एक ऐसे सेवक हैं जो फर्स्ट क्लास के यात्रियों को तेजी से पहुंचाने के बाद शैंपेन सर्व करते हैं, जबकि आम यात्रियों को यह भी नहीं पता कि उन्हें हवाई जहाज में बैठने भी दिया जाएगा या नहीं। सेवा तो दूर की बात है। न्याय। All lawyers with a spine must stop the use of prefix honorable while referring to the Supreme Court or its judges. Honor has left the building long back. रीढ़ वाले सभी वकीलों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के आगे माननीय शब्द का प्रयोग बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान काफी पहले खत्म हो चुका है। कुणाल कामरा यहीं नहीं रुके। अदालत की अवमानना के आरोप लगने के बाद उन्होंने कहा कि इसे अदालत की अवमानना नहीं समझना चाहिए, बल्कि राज्यसभा सीट की अवमानना समझा जाए। ये भी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही समझौता कर चुका है। यहाँ पर समझौता का अर्थ बिकने से है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सरकार और बीजेपी ने खरीद लिया है। फिर कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर बीजेपी का झंडा भी लगा दिया। अब कुणाल कामरा की इन बातों का सार समझ लेते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं है। न्यायाधीश राज्यसभा की सीट के लिए काम कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने ये फैसले राज्यसभा की सीट के लोभ में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और बीजेपी के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो उनके लिए काम कर रहा है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ बीजेपी है। यहां हमें कुछ बातें समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की निंदा एक बात है, और सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्ट बताना, कंप्रोमाइज बताना दूसरी बात है। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार होने की बात कहना एक बात है, और समूचे सुप्रीम कोर्ट को ही भ्रष्ट बता देना, बिका हुआ बता देना दूसरी बात है। जब हम समूचे कोर्ट को भ्रष्ट बताते हैं तो फिर हम समूची न्यायिक व्यवस्था को बिका हुआ बता रहे होते हैं। ऐसे में तो ये सिस्टम बचेगा नहीं। यही नहीं, जैसे मेरे आचरण के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक उसी तरह पूर्व के किसी जस्टिस के आचरण के लिए मौजूदा जजों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये सही है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद बन गए हैं, लेकिन इस आधार पर यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज सांसद बनने के लोभ में गलत फैसले दे रहे हैं, गलत बात है। ये न्याय के प्रति सभी न्यायाधीशों की निष्ठा, उनकी निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना है। लिहाजा कुणाल कामरा ने बहुत ओछी और भद्दी हरकत की है। कोई छिछला और हल्का व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले ठीक नहीं लगते हैं, लेकिन उन फैसलों के लिए समूचे सुप्रीम कोर्ट और सभी न्यायाधीशों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक नागरिक अधिकारों की बात है, बहुत बार नागरिक अधिकारों की लड़ाई में हार मिली है। ये पहली बार नहीं है जब लोग अलग अलग आरोपों में सलाखों के पीछे हैं। विनायक सेन को 2 साल से अधिक समय जेल में बिताने पड़े थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। वरवरा राव को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी। मनमोहन सिंह की सरकार में जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था। उनके इस ऑपरेशन की वजह से आदिवासी इलाकों में न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान गई। चिदम्बरम के ही कार्यकाल में नक्सलियों के लिए शांति वार्ता का प्रस्ताव ले जा रहे चिरुकरी आजाद को मार दिया गया था। उसे मुठभेड़ बताया गया, लेकिन बहुत से लोग यह मानते थे कि वो फर्जी मुठभेड़ है। उसी मुठभेड़ में पत्रकार हेमचंद पांडे की भी मौत हुई थी।
नागरिक अधिकारों की लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। सरकारें बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, सबने नागरिक अधिकारों का दमन किया है। इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने अर्णव मामले में काफी अहम फैसला दिया है। उस फैसले में सरकारों को हिदायत है और उच्च अदालतों को फैसले लेने का आदेश है। इस फैसले की बुनियाद पर नागरिक अधिकारों की लड़ाई तेज की जा सकती है। कांग्रेस के पास एक से बढ़कर एक वकील हैं। कपिल सिब्बल की अगुवाई में उन सभी वकीलों को यह लड़ाई तेज करनी चाहिए। उन्हें लड़ने से कोई रोक रहा है क्या? उद्धव ठाकरे की चमचागिरी में जुटे कुणाल कामरा जैसे लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे लोग सनसनी फैलाकर पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। इनका सिद्धांत यही है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। उसी तर्ज पर ये चर्चा में बने रहने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले। ऐसे लोग दूसरों को नापते नापते देर सबेर खुद ही नप जाते हैं। इसलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मैं इसी उदारता की उम्मीद करता हूँ। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हो सके तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीन पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। नमस्कार।